हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीपी बायोलॉजी। और साइंस क्लास 9 के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 5 की, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोशिका एवं जीवों के प्रकार के बारे में यानी टाइप्स ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स। तो संगठन के प्रकार के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक ये जो टर्म है, इसकी ये कहाँ से व्युत्पन्न हुआ है? ये ग्रीक भाषा से व्युत्पन्न हुआ है। तो ग्रीक भाषा के शब्द प्रो, जिसका मतलब होता है प्रिमिटिव, अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है पूर्व या आद्य या प्राथमिक। इसी तरह से कैरियाट भी क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है कैरियन या फिर न्यूक्लियस या फिर केंद्रक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो प्राथमिक या आद्य टाइप का होता है। तो अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के परिभाषा के बारे में। तो ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली न पाई जाए और इसके साथ ही झिल्ली युक्त कोशिका अंगक भी न पाए जाए, तो इसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो ये हो गई प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट के बारे में, यानी जो प्रोकैरियोट जीव होते हैं वो क्या होते हैं? तो ऐसे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, वे क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोट कहलाते हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। तो जो टर्म यूकैरियोटिक है, ये भी कहाँ से व्युत्पन्न हुआ है? ये भी व्युत्पन्न हुआ है ग्रीक भाषा से। तो ग्रीक भाषा का एक शब्द है यू, जिसका मतलब होता है गुड या फिर हम कह सकते हैं ट्रू। और इसी के साथ कैरियाट का मतलब होता है कैरियन या फिर न्यूक्लियस या फिर केंद्रक। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं, इनमें जो केंद्रक कैसा होता है? इनमें केंद्रक होता है गुड या फिर ट्रू न्यूक्लियस होता है। इनमें जो केंद्रक होता है वो गुड होता है या फिर ट्रू होता है। तो ये हो गया यूकैरियोटिक कोशिका। अब हम यूकैरियोटिक कोशिका के परिभाषा के बारे में बात करेंगे। ऐसी कोशिका जिसमें कि केंद्रक झिल्ली हो और इसके साथ ही झिल्ली युक्त विभिन्न कोशिका अंगक पाए जाते हों, तो ऐसी कोशिका को हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे यूकैरियोट के बारे में। तो ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाती हो, तो वे जीव क्या कहलाते हैं? यूकैरियोट कहलाते हैं। तो ये हो गया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं, इन दोनों में अंतर की। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? आकार में बहुत छोटी होती हैं, यानी 1 से लेके 10⁻⁶ मीटर तक होती हैं। इसी तरह से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पहले पॉइंट की बात करें तो ये आकार में बड़ी होती हैं, किसकी अपेक्षाकृत? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अपेक्षाकृत। और इसके साथ ही इनका जो आकार होता है वो 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होता है। सेकंड अंतर की बात करें तो जो दूसरा अंतर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका का केंद्रकीय भाग या फिर न्यूक्लियर रीजन, जिसको कि हम न्यूक्लियाइड कहते हैं, वो न्यूक्लियर झिल्ली या केंद्रक झिल्ली से नहीं ढका होता। इसी तरह से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सेकंड पॉइंट की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रकीय भाग होता है या जो न्यूक्लियर रीजन होता है, जिसको कि हम न्यूक्लियर मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, वो न्यूक्लियर झिल्ली या केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। तो तीसरा अंतर क्या है? अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम को हम गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। चौथे अंतर की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिक या न्यूक्लियोलस अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में
केंद्रिक या न्यूक्लियोलस उपस्थित होता है। इसी तरह से पांचवें अंतर की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक या फिर कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। इसी तरह से अब हम बात करेंगे छठे अंतर की। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन विखंडन यानी फिशन या फिर बर्डिंग के द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन माइटोसिस या फिर मियोसिस के द्वारा होता है। अब हम बात करेंगे सातवें अंतर की। सातवां अंतर क्या है? अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका की तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल पुटिका के साथ पाया जाता है। क्लोरोफिल पुटिका के साथ पाया जाता है। पुटिका क्या होती है? थैले जैसी संरचना होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल जो होता है वो प्लास्टिड में होता है। तो ये हो गया 7 अंतर। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल होता है जीवाणु या फिर बैक्टीरिया, और जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एग्जाम्पल कौन सा है? पौधे, जंतु, अमीबा आदि। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो यूकैरियोटिक होती हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका का फिगर दिखाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिका जो कि जंतु और पादप दोनों कोशिका हैं, इनको भी दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।